सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ ECGCPO के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करिए। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है ECGCPO रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, इंटरव्यू शेड्यूल, एलिजिबिलिटी, सैलरी एंड वैकेंसीज। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ ECGCPO या फिर इसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड सेंटर, पैटर्न, इंपॉर्टेंट बुक्स, सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पर क्लिक कीजिएगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ ECGCPO। ECGCPO क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे हाईलाइट्स है, जैसे कि एग्जामिनेशन नेम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, ECGCPO रिक्रूटमेंट 2022, इसका एग्ज़ाम का नेम है। फिर ऑर्गेनाइजेशन नेम, किसने इसका ऑर्गेनाइज किया था, एक्सपर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है ECGC। एग्ज़ाम फुल फॉर्म क्या है इसका, एक्सपर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन प्रोबेशनरी ऑफिसर, ECGCPO का ही फुल फॉर्म है। फिर लैंग्वेज, ये इंग्लिश लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम होता है। सैलरी 32,795 टू 62,315 रुपीज़, इतना इन सब के बीच में 32 टू 62 के बीच में आपका सैलरी रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक यहाँ पे दी गई है यहाँ पे। फिर एग्ज़ाम लेवल, ये जो एग्ज़ाम है वो आपका नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। फ्रीक्वेंसी एनुअली है। और एप्लीकेशन फ़ीस, जैसे कि आप SC ST या PW कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फीस रहेगा 125। और अगर आप अदर हैं, जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से या फिर OBC हैं तो फिर आपका फीस रहेगा 700 रुपीज़। मोड ऑफ एप्लीकेशन, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड से फिल किया जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज 59 वैकेंसीज है इन 2022 में। एग्ज़ाम मोड, ऑनलाइन मोड से आपको एग्ज़ाम फिल किया जाता है, मतलब आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे और आपको कितना टाइम मिलेगा। तो फिर ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स आपको मिलेंगी। फिर डिस्क्रिप्टिव पेपर्स के लिए 40 मिनट्स मिलेंगे आपको। फिर एग्ज़ाम डेट, जैसे कि अगर किसी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि एडमिट कार्ड का डेट आया था 13 मई को, फिर एग्ज़ाम डेट 29 में, रिजल्ट था 24 जून एंड इंटरव्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 5 सितंबर को। और यहाँ पे फाइनल रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं किया गया, जब भी अनाउंस होगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन डाउनलोड करना रहता है, नोटिफिकेशन PDF, और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी रहती है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना रोल नंबर उसमें फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना नोटिफिकेशन PDF देख सकेंगे। नोटिफिकेशन PDF अंदर क्या क्या रहता है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में रहता है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, उसमें सिलेबस जाके स्टडी करनी रहती है, मतलब उन सब के बारे में दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर अब मतलब वैकेंसीज़ पे, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज है, जैसे कि बैकलॉग वैकेंसी के लिए है, SC में नहीं है, ST में भी नहीं है, OBC के लिए 1 है, EWS एंड UR में भी नहीं है, तो मतलब टोटल हुआ इसका 1। फिर यहाँ पे टोटल वैकेंसीज दी है 9, 4, OBC के लिए 16, EWS के लिए 5, UR के लिए 25, मतलब टोटल हुआ वैकेंसीज 59 वैकेंसीज हुए इसके। और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। जैसे डोमिसाइल आप दिएगा पेन इंडिया दिया है। फिर वैकेंसी 75 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन कहाँ है,
इंडिया में ही है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे दी गई है। फिर एज दिया, अगर आप 21 ईयर्स टू 30 ईयर्स के अंदर में है तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट है तो ही आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी आपको इंडिया की ही होनी चाहिए। सो अब हम आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। यस, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल किया जाता है, उन सब की प्रोसेस यहाँ पे दी गई है स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको करियर के टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया, आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको करंट ओपनिंग के लिए क्लिक करना रहेगा। उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिया रहेगा, आपको उस पर क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और एड्रेस, पेरेंट्स नेम, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है, जैसे कि 10th 12th एंड बैचलर डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर कास्ट सर्टिफिकेट और आपको फ़ोटोग्राफ चाहिए रहता है। मतलब हर एक चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए रहता है। फिर एप्लीकेशन फ़ीस का भी ऑप्शन दिया रहता है। आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। फिर SC, अगर आप SC या फिर ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 175 रुपीज़, और अगर आप फॉर अदर्स के लिए यहाँ पे 850 है। सो अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, अपना सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने फ़ीस भी पे कर दिया, तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ये चेक कीजिएगा, और अगर आपने सारे इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम का 10-15 डेज पहले आती है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं, आपको न्यू टैब पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करके आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड आपको फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे, और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर क्या क्या दिया जाता है एप्लीकेशन एडमिट कार्ड के अंदर, उन सबके वहाँ पे नेम दी गई है, उस सब के बारे में। नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स, आपका नेम रहेगा, ईयर ऑफ बर्थ रहेगा, नंबर ऑफ रोल, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एग्ज़ाम सेंटर, डेट एंड टाइम, फोटोग्राफ, फादर और मदर नेम, पार्टिसिपेंट सिग्नेचर, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम डिस्क्रिप्शन, फिर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट्स एंड द इन्विजिलेटर, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सेंटर आपको कहीं यहाँ पे दिया, व्हाट शुड यू टू नॉट ब्रिंग, मतलब आपको क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर में नहीं ले जाना रहता है और क्या क्या ले जाना रहता है, उन सब के बारे में आप प्रोसेस दी गई हैं। फिर अब आते हैं एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे जा सकते हैं, जैसे कि वाराणसी है, रायपुर है, चेन्नई है, हैदराबाद है, दिल्ली है, मुंबई है, इंदौर, पुणे, नागपुर, कोलकाता, मतलब बहुत सारे प्लेस नेम लिखी हैं। आपका एग्ज़ाम सेंटर कहीं पर भी जा सकता है। फिर एग्ज़ाम पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में दिया गया एग्ज़ाम पैटर्न में। जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स और आपको टाइम मिलेगा 20 मिनट्स का। फिर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड है, 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स एंड आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का। ऐसे यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए दिया गया, जैसे कि ऐसे राइटिंग है 1 आउट ऑफ द 2 गिवन क्वेश्चन, यहाँ पे 20 मिनट्स का रहेगा। फिर प्रिसाइज राइटिंग यहाँ पे दिया गया 20 मार्क्स का, आपको टाइम मिलेगा 40 मिनट्स का कंप्लीट करने के लिए। फिर अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स कि आपको कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेगी, आपको कौन कौन सी बुक्स स्टडी करनी चाहिए, मतलब हर एक चीज़ के बारे में दिया गया। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ग्रामर एंड ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए यहाँ पर है। फिर यहाँ पे दिया ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए RS अग्रवाल है यहाँ पर, दिस बुक इज़ वेरी गुड फॉर प्रिटाइज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, मतलब ये बुक जो है बहुत ही अच्छी है इसको स्टडी करने के लिए और बहुत इजी भी है। फिर अ वेरी गुड बुक फॉर मास्टरिंग द बेसिक ग्रामर रूल्स, मतलब ग्रामर रूल के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है। तो मतलब आपको जो भी बुक्स अच्छी लगती हैं आप स्टडी कर सकते हैं। फिर अब हम आते हैं एग्ज़ाम सिलेबस, कौन कौन सा सिलेबस आपको स्टडी करनी रहती है। जैसे कि क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के लिए दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉब्लम्स विद HSC HCF एंड LCM है, बैंकर्स डिस्काउंट है, मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज, हर एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है,
किस तरह से आपको अपने स्टडी के लिए प्रिपेयर करना रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए सारा टाइम टेबल बनाना रहता है, मतलब आपको कौन से टाइम पे फ्री रहते हैं, आपको कितना स्टडी करनी है, उन सबको आपको टाइम टेबल बनाना रहता है। उसके बाद आपको स्टडी करते टाइम सारा मतलब स्टडी से रिलेटेड, जैसे कि वो पेन, पेंसिल, रबर, इरेज़र, बुक्स, हर एक चीज़ लेके रखना है। उसके बाद आपको वही टाइम टेबल के रिगार्डिंग आपको स्टडी करनी है, ताकि आप अच्छे से अपना स्टडी कर सकें। फिर आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है, ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, और अगर आप न्यू पेज में ओपन हो तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप उसकी PDF बना सकते हैं, या फिर डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये कभी भी आपको काम आ सकता है। फिर एग्ज़ाम रिजल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती है, आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना सारी इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना रहता है। अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PDF में बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट दिया गया है कि आपको कौन कौन सी स्टडी करनी रहती है, मतलब हाँ, अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए तो फिर आपका नेम मेरिट लिस्ट में आएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे इसमें। फिर कट ऑफ मार्क्स, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा आया, जैसे कि अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका मार्क्स 12 आना चाहिए, 12% से ज़्यादा आना चाहिए। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया 7.50, कंप्यूटर नॉलेज के लिए 7.75, जनरल अवेयरनेस के लिए 8.25 एंड क्वालिटी एप्टीट्यूड के लिए 12.50। मतलब अच्छे नंबर से आपको पास होना है। अगर आप अच्छे नंबर से पास होंगे तो फिर आपका नई मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। फिर अब हम आते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। फिर अब हम आते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू में अगर आप पास हो गए हैं अच्छे नंबर 40% से, अगर आपका ज़्यादा मार्क्स आया है तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे वेटेज दिया गया है 80.20 यहाँ पे दिया गया वेटेज अकॉर्डिंग। फिर सैलरी, आपकी सैलरी कितनी रहेगी उन सबके बाद बेसिक पे यहाँ पे दिया गया है 72,315 रुपीज़ यहाँ पे दिया गया। फिर एनुअल पैकेज यहाँ पे दिया गया है 12 LPA। फिर यहाँ पे प्रोबेशनरी ऑफिसर दिया गया है। फिर बेसिक पे ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर ECG CPO, बेसिक पे आफ्टर 14 ईयर्स। तो मतलब हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया है। फिर अगर आपने अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए तो फिर आपको इसमें क्या क्या वर्क करना रहता है, क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स रहेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ, कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा, जैसे कि मैनेजर में है, या फिर मैनेजरियल पोजीशन में, या फिर जनरल मैनेजर्स असिस्टेंट, ऑफिसर इंचार्ज, फिर मैनेजर्स असिस्टेंट, मतलब किसी भी पोस्ट में आपका प्रमोशन हो सकता है। फिर यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चन दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको अगर डाउट हो तो फिर आप उस कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।